जी जल्दी जल्दी बिस्तर पर छूट गई पेशाब को साफ करने में लगे थे ताकि बहू बेटा न देख ले। कल ही तो बहू कोयल ने नई चादर बिछाई थी और बेटे राम को सुनाया था कि अगर पापा जी ने फिर से चादर की तो वह नहीं साफ करेगी, भले ही घर छोड़ना पड़े। मोहन जी को किडनी की समस्या के चलते ऐसा कभी कभी हो जाता था। बेचारे मोहन जी को अफसोस भी होता था कि जल्दी से चादर हटाकर मोहन जी बाथरूम में उसे धोने लगे। यह सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई के शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से लौटेगी। भूख भी लग रही थी पर मन का डर उनके हाथों को तेजी से काम करने को कह रहा था। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी और उनकी सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वे बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे राम ने अपने पिता को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया। बहू ने नाराजगी से कहा, देख लो फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिए, कितनी बदबू आ रही है, इन्होंने अस्पताल में भर्ती करवाओ। राम ने शांत करते हुए कहा, तुम अपने मायके जा सकती हो, उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पेंट तक साफ की थी जब मैं कच्चे में पॉटी कर देता था। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सामान समारोह में जा रहे थे। राम ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, चलिए पापा, आप कितने गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर बिस्तर पर बिछाई, मोहन जी को बैठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। मोहन जी के कपकपाते हाथ बेटे के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए आ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले जिन्होंने वे धोती के कोने से पोंछते जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देख मन ही मन कहा, देख ले विमला, तू कहती थी मैं चला जाऊंगा तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा राम देख कैसे तेरे बुढ़ापे की सेवा कर रहा है, बुढ़ऊ की सेवा कर रहा है। दरवाजे पर खड़ी बहू कोयल भी पछताव के आंसू बहा रही थी। इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि परिवार का हर सदस्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, अपने स्नेह और सम्मान के हकदार होते हैं।